साथियों नमस्कार, मैं विजय किरोड़ीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। पिछले वीडियो में पशुओं के शरीर पर चिपक कर खून पीने वाले परजीवियों की चर्चा हमने की, जिससे आपको उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। जिस प्रकार पशुओं के शरीर पर जूं, चिंचड़ इत्यादि चिपक कर जो परजीवी है वो पशुओं का खून पीते हैं, वो तो हमें आँखों से दिखाई दे जाते हैं और हम उनके बचाव का कोई न कोई तरीका अपना लेते हैं। लेकिन कुछ जीव, या सामान्य भाषा में कहें तो पेट के कीड़े या वर्म्स, पशु के पेट में रहकर अपना जीवन जीते हैं और वह पेट में रहकर ही पशु से पोषक तत्व प्राप्त करते रहते हैं और पशु को कमज़ोर करते रहते हैं और पशुपालक को पता भी नहीं चलता। आज हम इन्हीं वर्म्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अच्छे पशु प्रबंधन के लिए पशुओं में आंतरिक परजीवियों यानी पेट के कीड़ों से बचाव बहुत ही ज़रूरी है। अगर पशुओं में यह समस्या नहीं होगी तो आधी से ज़्यादा बीमारियां अपने पशुओं को परेशान नहीं करेंगी। वर्म्स की समस्या को हम 4 भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। पहला, पालतू जानवरों को कीड़े लगते कैसे हैं। पालतू जानवरों में वर्म्स के लक्षण क्या हो सकते हैं। पालतू जानवरों में वर्म्स का इलाज कैसे करें। और चौथा, पालतू जानवरों में वर्म्स को कैसे रोकें। तो आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें कि पालतू जानवरों को कीड़े लगते कैसे हैं। तो जानवरों में कई तरह से कीड़े पड़ सकते हैं, जैसे कि अन्य संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में प्रवेश कर जाते हैं। वर्म्स के लार्वा या अंडे जो पशुओं के मल और गोबर के साथ निकलते रहते हैं और वो वहाँ खुले में जो घास होती है उस पर चिपक जाते हैं। अगर कोई पशु वहाँ चरने जाता है तो वो उसके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसी प्रकार कई बार कोई जंगली जानवर है, वो दूसरे किसी जंगली जानवर को खा लेता है, तो अगर वो जीव वर्म से संक्रमित है तो वो उसके साथ ही उसके पेट में प्रवेश कर जाते हैं। अब बात करें कि पालतू जानवरों में वर्म्स के लक्षण क्या हो सकते हैं। चूँकि ये वर्म्स पशु के पेट के अंदर होते हैं, इसलिए सीधा देख पाना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम पशु दिखाता है जिससे हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि हमारे पशु के पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं। पशु का शरीर कमज़ोर होने लगता है। सबसे पहली बात तो ये कि पशु धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। पशु के शरीर का जो वज़न है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पशु को भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन वो मोटा ताज़ा नहीं हो पाता और कई बार दस्त की समस्या भी रहती है। कीड़ों की समस्या की वजह से पशु मिट्टी खाना शुरू कर देता है। कई बार गोबर से काला खून या इसमें कीड़े भी दिखाई देते हैं। इस दौरान पशु में खून की कमी होने लगती है। साथ ही दुधारू पशुओं में दूध कम हो जाता है। मादा पशु समय पर हीट में नहीं आते। पशु के गोबर की जांच से भी पेट में वर्म्स का पता लगाया जा सकता है। ये कुछ बातें हुई कुछ सिम्टम्स की, जिससे पता लगे कि वर्म्स की समस्या है या नहीं है। अब बात करें पालतू जानवरों में वर्म्स का इलाज कैसे करें। तो अब बात आती है समस्या के समाधान की। तो वर्म्स को मारने के लिए बहुत सी दवाएं बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन कौन सी दवा दी जाए ये सलाह पशु चिकित्सक से ज़रूर कर लें। अगर गोबर के साथ वर्म्स दिखाई दें तो वर्म्स को किसी कॉटन में लपेट कर अपने पशु चिकित्सक के पास ले जाएं, ताकि वो सबसे अच्छा जो कृमिनाशक या डिवर्मर है वो आपको बता सके। दवा देकर वर्म्स को मारना डिवर्मिंग कहलाता है। सामान्य तौर पर बड़े पशुओं में 4 महीने के अंतराल पर डिवर्मिंग ज़रूरी है, लेकिन दवा कौन सी देनी है ये आप किसी आपके नज़दीकी जो पशु चिकित्सा संस्था है वहाँ से राय ज़रूर कर लें। इसी प्रकार छोटे बच्चों में 3 महीने से डिवर्मिंग करवाई जानी चाहिए। ये बात वर्म्स के सिम्टम्स और उनके इलाज की। अब बात करें कि पालतू जानवरों में कृमियों को कैसे रोकें। तो किसी रोग का इलाज करने से अच्छा है कि वो समस्या आए ही नहीं। तो कुछ सुझाव जो वर्म्स के संक्रमण को कम करते हैं वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि साफ़ सफाई का किसी भी रोग या किसी रोगाणु वर्म्स के फैलाव में अहम भूमिका होती है।
तो पशु आवास को नियमित रूप से साफ सफाई ज़रूर करें। समय समय पर पशुशाला को साफ रखें, वहाँ चूने का छिड़काव कर सकते हैं। जो पशु खुले में चरने जाते हैं वहाँ उनके गोबर को समय समय पर हटाया जाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वर्म्स के अंडे और लार्वा से अपने पशुओं का बचाव हो सके। और समय समय पर पशुओं की डिवर्मिंग भी करवाते रहना चाहिए। और इसके अलावा अपने पशुओं की गोबर के जांच करवाने से भी हमें वर्म्स के संक्रमण का पता लग सकता है। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो पशुशाला में पशुओं की खिलाई पिलाई या साफ़ सफाई करने के बाद में जब वो खाना खाने जाए तो खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। तो ये बात हुई हमारे जो पशुओं को वर्म्स यानी पेट के कीड़े कैसे परेशान कर सकते हैं और उनसे अपने बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और फिर भी अगर आपकी कोई वर्म्स से रिलेटेड या पशुओं से अन्य किसी प्रकार की समस्या के संदर्भ में अगर कोई शंका या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।